और पहली खबर पर विस्तार से बात करेंगे, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस की इलेक्शन रणनीति अब तैयार हो रही है। जहां 3 नवंबर से 13 नवंबर तक विशेष अभियान कांग्रेस द्वारा चलाया जाएगा। 11 गारंटियों को लोगों तक पहुंचाने पर अब पूरा फोकस किया जा रहा है। जहां अभियान में शामिल अब स्टार प्रचारक भी होंगे। जहां आपको बताते चले, कांग्रेस लगातार अपने भाषणों के दौरान गारंटियां देती आई है। अब उन गारंटियों को लेकर जनता तक पहुंचाने का काम भी कांग्रेस करेगी। विशेष अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी इसमें शामिल होंगे। आपको बताते चले, कांग्रेस ने इलेक्शन को लेकर अब नई रणनीति तैयार कर ली है। 3 नवंबर से 13 नवंबर तक विशेष अभियान कांग्रेस की ओर से चलाया जाएगा, जिसमें 11 गारंटियों को जनता तक पहुंचाने का फोकस अब कांग्रेस का है। और ऐसे में विशेष अभियान चलाया जाएगा। और खास बात कि इसमें कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी शामिल होंगे। आपको बताते चले, कांग्रेस की इलेक्शन को लेकर ये नई रणनीति कांग्रेस ने तैयार की है। 3 से 13 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। आपको बताते चले, वाइब्रेंट इलेक्शन कैंपेन पार्टी स्तर पर अब ये अभियान चलाया जाएगा, जहां खर्च उम्मीदवारों के खाते में ना जुड़े। अभियान में स्टार प्रचारकों में मल्लिकार्जुन खड़गे, आपको बताते चले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला और मुकुल वासनिक, जितेंद्र सिंह, कमलनाथ, डॉक्टर गोविंद सिंह, अजय सिंह और सुखविंदर सिंह, दीपक बावरिया, कांतिलाल भूरिया जैसे तमाम दिग्गज नेता जो स्टार प्रचारक भी हैं। और ऐसे में जब स्टार प्रचारक भी इसमें शामिल होंगे तो ये 11 गारंटियों को जनता के बीच पहुंचाना आसान होगा। और ऐसे में आपको बताते चले, अब कांग्रेस ने ये नई रणनीति तैयार कर ली है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से हम दिख रहे हैं, चुनावी साल है, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी नई रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। और अब 11 गारंटियों को जनता के बीच पहुंचाने की रणनीति कांग्रेस की। कृतिका, क्योंकि एक दिन पहले जो दिल्ली में बैठक हुई थी, हालांकि बीजेपी आरोप लगा रही और तंज भी कस रही थी कि जय वीरू की जोड़ी कहीं ना कहीं काम नहीं कर पा रही, उनमें अनबन चल रही। यही कारण थी कि वो बैठक हुई। लेकिन उस बैठक में जो बात निकलकर सामने आई है वो आगामी प्लानिंग को लेकर थी कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से कांग्रेस आगे जो है जनता के बीच में जाएगी, कौन सी ऐसी प्लानिंग रहेगी, कौन सी माइक्रो प्लानिंग के तहत कौन कौन से बड़े नेता जो है वो आगामी दिनों में आने वाले हैं, कहाँ पे उनकी सभा होगी। ये तमाम रणनीति का भी वो एक बड़ा हिस्सा था। यही कारण था कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों इस बैठक में शामिल हुए थे। राहुल गांधी और खड़गे ने उनसे बातचीत की थी और उसके बाद एक फाइनल जो प्लान था उसे तैयार करने का काम किया था। जो विशेष अभियान की बात की जा रही है वो इसी विशेष अभियान जो है इसी मीटिंग का हिस्सा। और यही कारण है कि अब आने वाले समय में 3 नवंबर से 13 नवंबर तक, यानी 10 दिन तक ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार तमाम जो स्टार प्रचारक है कांग्रेस की तरफ से, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कमलनाथ हो, सुरजेवाला हो या दूसरे बड़े नेता, वो आके मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभाओं में रैली करेंगे, जनसभा करेंगे। तमाम जो योजनाएं हैं वो गिनाने का काम करेंगे, जो कि प्लानिंग के तौर पे उन्होंने जनता के सामने रखी। और ख़ास बात यह है कि जो 101 गारंटियां थी, उनमें से जो मुख्य गारंटियां जो दी गई थी, जिसमें बिजली बिल माफ़ की बात थी, 1500 रुपये महिलाओं को देने का वादा था। इसके अलावा तमाम किसानों से जुड़ी योजना थी, या फिर कर्ज माफ़ी जैसे पहले जो उन्होंने ऐलान किया था उसको फिर से मध्य प्रदेश में लागू करने की बात की गई। तो कुल 11 ऐसी मुख्य योजनाएं हैं, जो दावे हैं, जो गारंटियां हैं, उसको जनता तक किस तरीके से पहुंचाया जाएगा, इसको लेकर मध्य प्रदेश में जो रणनीति बनाई गई है उसको लेकर जरूर एक रोड मैप तैयार किया गया था। और उस रोड मैप के तहत मंडल स्तर तक, वार्ड स्तर तक और जिला के अलावा विधानसभा स्तर पर जो टीमें बनाई गई थी, संगठन के स्तर पर वो टीमें लगातार वहाँ पर जाके प्रचार प्रसार करेगी। डोर टू डोर जो है ये प्रचार प्रसार होगा, ताकि लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके और ये बताया जा सके कि 18 साल में जो बीजेपी की सरकार नहीं कर पाई है, वो 18 महीने के अंदर जो पिछली कांग्रेस सरकार ने किया था उसको अब आगे बढ़ाते हुए और भी जो सुविधाएं हैं जनता से जुड़ी, जो जनता के हित में है, उनको पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो कोई भी जो कोर कसर है वो कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है कि अब एक विशेष अभियान के तहत बड़े नेताओं से लेके निचले स्तर के मैदानी कार्यकर्ता तक जो है डोर टू डोर जाके विशेष रैली, सभा, नुक्कड़ नाटक, तमाम तरीके के प्रचार प्रसार से, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए, लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मनोज, कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण भी साबित होगा। चुनावी समय है, चूंकि बने रहिएगा तमाम जानकारी के साथ।
वहीं कांग्रेस कर्नाटक पैटर्न पर चुनाव के पहले वाइब्रेंट इलेक्शन कैंपेन शुरू करने जा रही है, जो 3 नवंबर से शुरू होगा और 13 नवंबर तक चलेगा। जहां आपको बताते चले, इस दौरान कांग्रेस सरकार बनने पर दी जाने वाली 11 गारंटियों को लेकर प्रदेश में जनता तक पहुंचाया जाएगा और इनमें नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट का बिजली बिल माफ और 200 यूनिट का बिजली बिल हाफ और पुरानी पेंशन की बहाली शामिल है। आपको बताते चलें, ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसको लेकर अब कांग्रेस जनता के बीच पहुंचने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है। मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जिस तरह से हमने देखा आधी आबादी पर दोनों ही दलों का फोकस है, जिस तरह से कांग्रेस भी बात कह रही है 1500 रुपए हर महीने महिलाओं को देने की, बिजली बिल हाफ करने की, गैस सिलेंडर हाफ करने की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी का यही आरोप है कि कांग्रेस नकल कर रही है और इस पूरी रणनीति में कर्नाटक फॉर्मूला भी दिखाई दे रहा है। क्या लगता है, लेकिन धरातल पर स्थिति देखें तो बीजेपी कांग्रेस की घोषणाएं तो लगातार समान ही है, लेकिन क्या कर्नाटक फॉर्मूला काम कर पाएगा मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल, क्योंकि जो वादे और जो गारंटी कांग्रेस के द्वारा दी गई है जनता के बीच में, उसको कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी अपनाने का काम किया और ये आरोप कांग्रेस के द्वारा भी बीजेपी के नेताओं पे, बीजेपी पार्टी पे लगाए गए थे, क्योंकि उन्होंने भी जो है नारी सम्मान योजना के काउंटर में लाडली बहना योजना लागू की। हालांकि 1250 रुपये हर महीने जो है वो 10 तारीख को दिए जा रहे हैं महिलाओं की, जो कि इस योजना से जुड़ी हितग्राही महिलाएँ, उनको ये राशि लगातार ट्रांसफ़र की जा रही है। लेकिन नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपये महीने की गारंटी जो है वो कमलनाथ और कांग्रेस ने दी है। प्रियंका गांधी ने इस बात का जिक्र जबलपुर में सबसे पहले किया था। 500 रुपये का सिलेंडर देने का वादा किया था। इसके काउंटर में बीजेपी 450 रुपये का सिलेंडर देने का वादा करते हुए फॉर्म भी जो है वो लगातार जो उज्ज्वला योजना की हितग्राही हैं या फिर जिनके नाम पे, महिलाओं के नाम पे जो कनेक्शन है, उनको देने जा रही है। हालांकि ज़मीनी स्तर पे कितना कारगर होगा ये अभी बताना मुश्किल होगा, लेकिन तमाम जो कांग्रेस की तरफ से ये योजनाएं या वादे किए गए थे उसका काउंटर जरूर बीजेपी ने इस चुनाव में करने का काम किया। तो अब ये योजना है या फिर वादे हैं, वो कितना असर इस लोकतंत्र के पर्व में करेगी, जनता को कितना आकर्षित ये योजनाएं करेगी, ये जो 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तब ये सामने आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस जो है वो किसी भी तरीके की कसर नहीं छोड़ना चाहती। पूरी ताकत जो है कांग्रेस ने इस समय मध्य प्रदेश की हर एक विधानसभा सीट पर झोंक दी और जिस तरीके से टिकट का बंटवारा किया उससे साफ है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि किसी तरीके की चूक हो, चाहे बागी या नाराज नेताओं को लेके हो। यही कारण है कि लगातार उनकी तरफ से एक विशेष अभियान चला के इन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, डोर टू डोर जाने का काम किया जा रहा है। किस तरीके से बड़े नेताओं के जरिए जनता को वोट बैंक में तब्दील किया जा सके, जनता को किस तरीके से कांग्रेस के प्रति आकर्षित किया जा सके, इसको लेकर भी माइक्रो प्लान पे जो है वो कांग्रेस काम कर रही है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी, आखिर चुनावी परिणाम ही बताएंगे ये रणनीति कितनी सफल साबित होती है। बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए।